हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ। अल्टीमेट डॉट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे विंडोज 11 पे जो थीम हिडन रहता है उसको कैसे अनहिडन किया जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है विंडोज पे एंड टाइप करना है रजिस्ट्री एडिटर। देन एक परमिशन आएगा, आपको कर लेना है यस। देन मेरा इधर पे बॉस को इधर पे एक्सपेंड किया है, मैं इसको पहले तो कर लेता हूँ। उसके बाद सबसे पहले आपको जाना है HKEY लोकल मशीन पे, ठीक है। उसको आपको कर लेना है एक्सपेंड। उसके बाद आपको जाना है सॉफ्टवेयर पे, उसको थोड़ा सा नीचे आपको आना है। देन आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट पॉलिसी मैनेजर, ठीक है। उसके बाद आपको करना है एक्सपेंड करेंट को। उसके बाद डिवाइस को आपको सिलेक्ट करना है। देन इधर पे राइट क्लिक करना है, देन करना है न्यू, देन की पे करना है क्लिक। उसके बाद और एक फोल्डर ओपन होके आ चुका है, आप इसे देख पा रहे हो। इसका नेम आपको देना है EDUCATION, ठीक है, एजुकेशन टैब को सिलेक्ट करके आपको इधर पे आके राइट क्लिक करना है। उसके बाद न्यू, देन है DWORD32 वैल्यू, ठीक है। आपको सिंपली इसको करना है क्लिक करने के बाद इधर पे आपको जो नेम में टाइप कर रहा हूँ उसी टाइप का आपको नेम टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका बाद आपको जाना है एनेबल, ENABLE एनेबल। उसके बाद है EDY, देन कैपिटल में THEMPS थीम्स, ठीक है। उसको आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद में पहले इसको शो मोड करके डिस्प्ले सेटिंग, देन पर्सनलाइजेशन। आप इसे देख पा इधर पे थीम ज़्यादा नहीं है तो मैं इसको मिनिमाइज किया। उसका बाद डिफ़ॉल्ट जो थीम रहता है वही थीम है इधर अभी भी इस टाइम पे, तो मैं इसको कर चाहता हूँ फिर उसी फोल्डर पे रजिस्ट्री एडिटर पे। देन इसको मैं करूँगा 0 है, मैं इसको करूँगा 1, ठीक है। मैं इसको वैल्यू जो है वैल्यू डेटा जो है मैं इसको कर लूँगा 1 करने का बाद मैं इसको करूँगा ओके करने के बाद मैं इस कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट दूंगा। रिस्टार्ट देने का बाद मैं आपको कंप्यूटर को ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अभी जो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर है उसको मैं पॉज कर लेता हूँ। रिस्टार्ट कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि मैं जाऊँगा शो मोड पे, देन डिस्प्ले सेटिंग, देन पर्सनलाइजेशन। तो इधर पे आप देख पाओगे आई थिंक थीम जो है मैंने जो चाह रहा था वो थीम अभी तक आया नहीं है। जितना थीम था वही थीम अभी भी है, तो कहीं पे भी कुछ गलती हुआ है तो मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। हाँ, इधर पे एक गलती हुआ है, जैसे कि मैं आपको बोला भी था, जो एक भी इधर पे कुछ नेम सेंटेंस या कुछ गलत होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे ना इनेबल EDU मैंने Y टाइप कर दिया था, EDU देन थीम्स, ठीक है। ये आपको सेट करना है। उसके बाद करना है वैल्यू को 1। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार रजिस्टर डालना है। तो मैं फिर से एक बार रजिस्टर डाल के आपको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। रजिस्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं फिर से राइट क्लिक करूंगा डेस्कटॉप पे, देन पर्सनलाइजेशन। अभी देख पा रहे हो इधर पे नया थीम आ चुका है। तो मैं अभी थोड़ा सा आते रहेगा, मैं थोड़ा सा इधर पे रिफ्रेश करते जाऊंगा वैसे पेज को इधर से उधर, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं ना थीम पे करूंगा क्लिक, अभी भी आ रहा है, ठीक है, अभी भी आ रहा है। तो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। पर्सनलाइजेशन, देन मैं थीम पे जाऊंगा। देन इसलिए आप देख पा रहे हो बहुत सारा नया थीम जो है वो आ चुका है, ठीक है, अभी भी आ रहा है। तो जैसे ये थीम मेरा पास नहीं था, तो आप देख पा रहे हो ये भी थीम आ चुका है या ये भी थीम आ चुका है। तो इसको मैं सिलेक्ट करके आपको दिखा पाऊंगा। तो आप देख पा रहे हो इजली जो थीम है हिडन थीम रहता था विंडोज़ का 11 का फीचर्स के अंदर में ही, हम लोग को पता नहीं था। तो ये एकदम ओरिजिनल थीम है, आप चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। और मेरा ये छोटा सा वीडियो से आपको हेल्प हुआ है या मदद हुआ है तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।